अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, इसमें मुशाहिद हैदर। क्विक सेफ्टी गाइड में आज हम पावर टूल्स को डिस्कस करने लगे कि पावर टूल्स में क्या डूस और क्या डोंट्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने हैंड टूल्स देखा था। हैंड टूल्स वो थे जिनमें सोली आपकी एनर्जी लगे। पावर टूल्स हम उन्हें कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हों, बैटरी से चल रहे हों, जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी हाथ से ना हो, आपका हाथ सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, बाकी वो काम वो पावर टूल करते हैं। पावर टूल के जो मेजर इशू हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं तो करंट का इशू है। करंट है तो मतलब बर्न हो सकता है, शॉक लग सकते हैं, आर्क फ्लैशिंग हो सकती है। दूसरा इशू ये है कि वो जो वायर्स है इलेक्ट्रिकल है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। वायर्स बड़ी लंबी होती हैं और काफ़ी डिस्टेंस से आ रही होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि वर्क प्लांट पे पावर सोर्स कहाँ है, यूज़ कहाँ होनी है पावर टूल ने। तो ये चीज़ें हैं, तो इसकी एहतियात हमें करनी चाहिए। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो हम पाकिस्तानी तो वैसे ही पता ही है आपको। सबसे पहले वही पावर टूल यूज़ करें जो उस काम के लिए है, जुगाड़ नहीं लगाना। दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरर की जो कंडीशंस हैं, आपने टूल को इस तरह यूज़ करना है वैसे करें। काम करने से पहले टूल को इंस्पेक्ट करें, पावर कोड्स को देखें, प्लग्स को देखें, स्विचेस को देखें और डैमेज को देखें। प्रॉपर गार्डिंग देख लें। अब जैसे कि अगर आप टूल को देखें, इस ग्राइंडर को, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये गार्ड है। ग्राइंडर ने रोटेट करना है, अगर उसका व्हील टूट भी जाता है, डिस्क टूट भी जाती है, तो जो डिस्क होगी रोटेट जो कर रही है इस साइड आएगी। अगर डिस्क ऊपर आने की कोशिश करती है, ऊपर ये गार्ड लगा हुआ है, तो गार्ड क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में गार्डिंग के बगैर तो काम ही नहीं होता कोई भी टूल है। देखें, मज़ीद ये होता है कि जहाँ से आप पावर ले रहे हैं उस सर्किट को आप RCD या ELCB, अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, ये यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको करंट से प्रोटेक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट हो गया, डिवाइस शॉर्ट हो गई है, तो जहाँ से पावर वो ले रही थी वो ELCB उस पावर को ज़मीन में भेज देगा, आपको सेव कर लेगा। आप अगर मिसाल के तौर पे ग्राइंडर यूज़ कर रहे थे तो ग्राइंडर भी प्रॉपर्ली गार्डेड होना चाहिए या उसको डबल इंसुलेट करना चाहिए। वर्क पीस है वो क्लैंप से सिक्योर होना चाहिए। काम करते हुए आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा झुकूँ बैठे हुए तो मेरी कमर में दर्द होता है। अगर मैं गर्दन बहुत ज़्यादा नीचे ले आता हूँ तो एक ख़ास पॉइंट के बाद यहाँ पेन होता है। तो पोस्चर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक और भी इशू है कि आपकी जो एसेसरीज़ हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। डिस्क, ब्लेड, बिट्स उनकी रेटिंग के मुताबिक। ये मैंने एक ग्राइंडर सेफ्टी में ये डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो क्विक सेफ्टी गाइड की प्लेलिस्ट में जाएं, शायद अदर चैनल में, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। मैं फिर डिटेल में जाना नहीं चाहता, काम चोर हूँ। तो जो एसेसरीज हैं, ब्लेड हैं, अगर डिस्क की ही बात करें वो करेक्टली इंस्टॉल्ड हो। आपका जो हैंड है वो रोटेटिंग पार्ट से दूर होना चाहिए। क्यों, हाथ कट सकता है। काम करने के बाद या जब आप ब्लेड को चेंज कर रहे हों उस वक्त पावर को डिस्कनेक्ट कर दें, स्विच अनप्लग कर दें। जो केबल्स हैं, जो रोटेटिंग पार्ट हैं पावर टूल के, ग्राइंडर का व्हील है, केबल को उससे दूर रखें ताकि कट ना हो जाए। और अगर हैज़र्डियस इन्वायरमेंट है तो एक्सप्लोजन प्रूफ टूल यूज़ करें, वो टूल जो स्पार्क क्रिएट नहीं करते, जिससे हैज़र्डियस इन्वायरमेंट में फायर एक्सप्लोजन का चांसेस नहीं होगा। जब काम करना है लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। परमिट टू वर्क आपने लेना है, और जो काम करने के बाद जो टूल्स हैं उन्हें उनकी डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ से उठाए थे टूल बॉक्स में वहाँ रख दें। इनकी पीरियाडिक इंस्पेक्शन होनी चाहिए। अगर आप हाइट पे काम करें तो टूल लैनियर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ताकि टूल, अगर आप लैडर्स पे काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, हाइट पे टूल गिरता है फिर भी वो नीचे ना गिरे। और अहम चीज़ ये है कि जब ग्राइंडर का वर्क होता है ना, कटिंग का, बेसिकली ग्राइंडर एक रोटेटिंग डिस्क होती है जो अपनी मर्ज़ी से आपने कोई चीज़, लोहे को काटना है या किसी कोई शेप देनी है, किसी मेटल को देता है। लेकिन मसला ये है कि इससे
एयरबोर्न पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो अगर वेंटिलेशन होगी, डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम होगा, तो वो जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं वो डस्ट उड से रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, आप इनहेल कर रहे होते हैं, वो जाकर डिफरेंट किस्म की डिजीज़ क्रिएट करती हैं और लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल एस्थमा और दूसरी जो इश्यूज़ हैं इस तरह के वो ऑब्ज़र्व किए गए हैं। पावर टूल है, इलेक्ट्रिसिटी, आग लग सकती है तो आग लग सकती है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। फिर डोंट्स देखते हैं, क्या करना है, ओह क्या नहीं करना। बेसिकली जो फॉल्टी पावर टूल हों, वायर का मसला है, सही से कनेक्ट नहीं हो रहे, करंट आ रहा है, उन्हें यूज़ ना करें। डम कंडीशन है, नमी है, बारिश हुई है या किसी ऐसी जगह है जहाँ पहले ही पानी है, वहाँ यूज़ ना करें। ओवरलोड सर्किट को ना करें। टूल्स को अनअटेंडेड ना छोड़ें। अब ग्राइंडर यूज़ कर रहा है, वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहा है, उसने स्विच अनप्लग नहीं किया और वो कहीं काम करने चला गया है तो कोई आएगा, ये जो टूल है एक्सीडेंटली भी स्टार्ट हो जाते हैं, नुकसान कर सकते हैं। और जब अब बैठे हुए हैं, काम हो गया, ऐसे दूर से केबल को मत खींचें। लूज़ ज्वेलरी ना हो, लूज़ क्लोथिंग ना हो, ताकि वो जो रोटेटिंग पार्ट्स उसमें आपके कपड़े वगैरह ना आ जाएं। उस वक्त काम ना करें जब आप टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड हैं। काम करते हुए जो पावर टूल्स हैं, हाँ देख मैं ग्राइंडर चला रहा हूँ, ऐसे औरों की तरफ दिखा के ना करें। वो अगर डिस्क टूट जाती है तो नुकसान हो सकता है। स्पीड उतनी रखें जितनी रेटेड हो। अगर ये रेटेड स्पीड समझ नहीं आ रही तो मैं आपको कहूँगा ग्राइंडर सेफ्टी पे जो वीडियो आप वो देखें। प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। और एक आम चीज़, अगर आपको कोई ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है पावर टूल्स का, लेकिन अगर आप देखें कि अनयूजुअल नॉइस है, वाइब्रेशन है या ओवर हीट हो चुका है, तो उसमें इश्यू है, उसको इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।